अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फ़िल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। इन्नमा यअमुरुकुम बिस्सूइ वल फ़हशाइ व अन तक़ूलू अलल्लाहि मा ला तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हलालु बय्यिनुन वल हरामु बय्यिनुन वमा बैनहुमा मुश्तबिहातुन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। गुज़िश्ता हफ़्ते जो हमारी तफ़सीर हुई थी वो इस ताल्लुक़ से थी कि कल क़यामत के दिन जो अल्लाह तबारक व तआला के अलावा दूसरों को खुदा समझते हैं, उनको मानते हैं, उनकी इबादत करते हैं, तो उनको अपने आमल पर किस तरीके से हसरत और अफसोस होगा कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। उनको बहुत अफसोस होगा, लेकिन उस वक्त का अफसोस, और वो अफसोस में क्या कहेंगे, लव अन्न लना कर्रतन, कि हमको एक थोड़ा सा वक्त चाहिए, किस लिए, कि हम वापस दुनिया में जाएं और इनको वैसा ही इग्नोर करें, वैसा ही हम इनको धुतकार दें जैसा कि आज हमको ये क्या कर रहे हैं, धुतकार रहे हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ शिर्क में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, बाकी में अल्लाह डील कर लेंगे। जैसे है ना कि अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन 3 अदालतें लगाएंगे, 3 मुकद्दमे जो है तो वहाँ पे चलेंगे। हर इंसान के ऊपर 3 जो है तो मुकद्दमे चलेंगे। सबसे पहला मुकद्दमा चलेगा कि भाई तौहीद और शिर्क में कैसा था, तौहीद और शिर्क में कैसा था। अब वहाँ पर वकील लोग कौन होंगे, हमारे जो हमारे किरामन कातिबीन हैं, अच्छे अमल लिखने वाले, बुरे अमल लिखने वाले। तो सबसे पहली अदालत तौहीद और शिर्क की है। तो तौहीद और शिर्क में अल्लाह बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे कि शिर्क किया तो जहन्नम में ही जाएगा। हराम कर दिया अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत को ऐसे शख्स पर जो शिर्क करे, हराम कर दिया। यानी हराम कारण तो इंसान जब करता है तो अल्लाह को गुस्सा आता है, तो अल्लाह ने जिसको खुद हराम कर दिया हो, अल्लाह खुद उसको कैसे करेंगे। तो हराम है, कोई इसमें कंप्रोमाइज़ की बात नहीं कि भाई नहीं अल्लाह तबारक व तआला को रहम आएगा और अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश करेंगे। रहम नहीं आएगा उस वक्त, इसीलिए तो दुनिया में बताया कि रहम नहीं आएगा उस दिन, शिर्क अगर किया होगा तो उस दिन रहम नहीं आएगा। फिर दूसरी अदालत कौन सी होंगी, हुकूकुल इबाद की, यानी बंदों के हुकूक। जैसे वालिद साहब गुजर गए, दुनिया से चले गए, तो अब बड़ा भाई है तो उसको चाहिए कि छोटे भाइयों को उनका हिस्सा दे, अपनी जो बहनें हैं उनको विरासत में हिस्सा दे, अपने अगर वालिदैन कमज़ोर है तो उनकी जो है तो खिदमत करे। ये किसका हक है, माँ बाप का हक है, बहन का हक है, भाई का हक है। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला क्या करेंगे कि जिस बंदे का हक अदा नहीं किया, जैसे जो है तो बेटे ने बाप का हक अदा नहीं किया, तो अब अल्लाह तबारक व तआला ही करेंगे कि भाई क्या क्या वजह है, क्यों हक अदा नहीं किया। तो बेटा कहेगा मशगूल था और फलाना ऐसा और वैसा, मतलब वो कहेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या कहेंगे कि हक अदा नहीं किया था, या किसी की ज़मीन छीन ली, या किसी की अगर ज़मीन छीन ली, तो अल्लाह तबारक व तआला पूछेंगे भाई ज़मीन छीनी है तो इसका क्या मतलब, क्यों छीनी थी, वो जो भी वो कहे। तो अल्लाह तबारक व तआला क्या कहेंगे कि अब वो जो ज़मीन के तूने मतलब पैसे बनाए, उसके 10 लाख रुपए तूने बनाए थे, तो अब 10 लाख रुपए इसको यहाँ पे वापस कर। क्या कहेंगे, ये जो 10 लाख रुपए तूने बनाए उस ज़मीन के, ये 10 लाख रुपए इसको वापस दे दे। अब वहाँ तो पैसे भी नहीं, वहाँ तो इंसान जो है तो बिल्कुल बरहाना कैफियत में खड़े होंगे, वहाँ पे कुछ भी नहीं होगा, न वो ज़मीन होंगी और न पैसे होंगे। तो अब वो क्या करेगा, अब अल्लाह तबारक व तआला, या है ना वहाँ पे जो चलेंगी करेंसी वो सिर्फ आमाल की करेंसी चलेंगी, उसके अलावा कोई करेंसी नहीं। वो तो आप इंडिया से अफगानिस्तान जाओ या अमेरिका जाओ या मक्का मुकर्रमा जाओ, तो वहाँ पे इंडिया की चलती करेंसी नहीं चलती। तो वैसे दुनिया से इंसान जब गुजर जाता और मिट्टी में चले जाता, कब्र में चले जाता, तो वहाँ पर पैसे वाली करेंसी नहीं चलती। ऊपर से कितना भी संगे मरमर लगा लो कि भाई हमने जो है हमारे अब्बा की कब्र 1.5 करोड़ की बना दी, इतना जो है तो यहाँ से वो पत्थर मंगाए, वहाँ से पत्थर मंगाए, लेकिन अंदर वो करेंसी की कुछ वैल्यू नहीं है। फरिश्ते ये नहीं कहेंगे यार ये कब्र इसकी बहुत हाईफाई बन गई तो अब इसको क्या करो, थोड़ी सी छूट दो, ऐसा नहीं कुछ। तो ऊपर सजाने से कुछ मतलब नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे कि भाई अब क्या करना है तुझे,
तूने क्या किया था, 10 लाख रुपए इसके बनाए थे, दे दे। तो अब वो कहेगा नहीं है, तो अब अल्लाह तबारक व तआला उसको कहेंगे कि अब नेकियां खाली करना शुरू करो। क्या करना शुरू करो, नेकियां। कितनी अकाउंट में इसकी कितनी नेकियां है, ये अल्लाह तबारक व तआला मतलब 1.5 लाख और 2 लाख नेकियां है, तो अल्लाह तबारक व तआला बोलेंगे कि भाई इतनी नेकियां जो है तो इसकी बनती है, तो ये क्या करो, इसके अकाउंट से ले लो। अब ऐसा हुआ कि इसने जो जमीन हड़पी थी और इसकी जो नेकियां खाली की जा रही है, अब नेकियां तो पूरी खाली हो गई लेकिन इसका हिसाब बाकी, यानी एक बंदे का हिसाब पूरा हुआ। अब दूसरे 4-5 और खड़े हुए, अल्लाह इसने मुझे गाली भी दी थी, अल्लाह तबारक व तआला मेरे घर के सामने कचरा भी फेंकता था, अल्लाह तबारक व तआला जो है तो मेरा जो हमारे वालिद गुजरने के बाद जो हमारा हक था इसने दिया नहीं था। तो दूसरे तो लोग बोलेंगे कि भाई हमारा भी हक बाकी है, नेकियां काहे में खत्म हो गई, एक ही बंदे के हिसाब में नेकियां खत्म हो गई। अब 4-5 लोग खड़े, अब क्या करेंगे, नेकियां जितनी थी वो तो खत्म हो गई। तो अब अल्लाह तबारक व तआला इनके गुनाहों को उठा के इसके ऊपर डालेंगे, जिनका हक बाकी ना। ये कोई मामूली चीज नहीं है कि भाई चल रहा तो चलन दो, अब कौन पूछ रहा अपने को, कौन सा हुकूमत का बुलडोजर आ गया ताबे में है तो रहे ना, तो ऐसा नहीं है, तो देना पड़ेगा हिसाब। तो फिर क्या करेंगे, उनके गुनाह इसके ऊपर डाले जाएंगे। अब ऐसा हुआ कि भाई गुनाह इसके ऊपर डाले गए, तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, वो गुनाहों की सजा भुगतना पड़ेगी। गुनाह जब बढ़ जाएंगे इंसान के, है ना, कि फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिर रादिया, जिसका नाम अमल भारी हो गया, यानी नेक अमल क्या हो गए, ज्यादा हो गए, तो वो आइश की जिंदगी में रहेगा, मजे की जिंदगी में रहेगा। वअम्मा मन खफ्फत मवाज़ीनुहु, और जिसका नाम अमल हल्का पड़ गया, हल्का पड़ गया यानी बुरे अमल जो है तो नीचे आ गए और अच्छे अमल ऊपर चले गए, वो हल्का पड़ गया। अब क्या करेंगे, फउम्मुहु हाविया, उसका बहुत ही बुरा ठिकाना होगा। तो दूसरी अदालत में जो है तो बंदों के हक देना पड़ेंगे, उसमें भी छुट्टी का कोई मामला नहीं है। अगर हमारे हुकूक है लोगों के ऊपर, तो हम क्या करें, उसको जल्दी से जल्दी अदा कर दे। मौत का कोई भरोसा नहीं, आज रात में मरे, कल सुबह मरे, या रमजान से पहले मरे या रमजान के बाद मरे। तो इंसान जो है तो कल करेंगे, लेकिन वो क्या हो जाता, वैसे ही रह जाता, तो वह फिर हिसाब देने में हमको मुश्किलात पेश आएंगी। फिर तीसरी जो अदालत लगेंगी, पहली तो तौहीद और शिर्क की होगी, उसमें भी माफ़ी नहीं, और जो दूसरी बंदों की है तो उसमें कैसी माफ़ी होंगी, हक दिलाए जाएंगे एक दूसरे को, इसका हक। वो जो है ना, बार बार हम लोग सुनते कि भाई बगैर सींग वाली बकरी को लाया जाएगा और सींग वाली बकरी को लाया जाएगा, सींग वाली बकरी ने जो है तो बगैर सींग वाली बकरी को मारा होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला क्या करेंगे, बगैर सींग वाली बकरी को सींग दे देंगे और उसको कहेंगे कि भाई मार इसको। अब लोगों को एतराज होता है कि भाई ये क्या बकरी शुरू कर दी तुमने, बीच में कयामत का इतना मतलब सन्नाटा छाया हुआ है, बकरी कहाँ से आ गई। तो जानवरों का भी हिसाब होगा क्या, शेर तो रोज फिर मार रहा है, मजे कर रहा है, तो उसका भी हिसाब होगा, तो नहीं। सिर्फ एक मिसाल अल्लाह तबारक व तआला ने लोगों को समझाने के लिए दी है यहाँ पर, जानवरों का हिसाब नहीं होने वाला, वरना पूरे शेर जो तो लाइन से खड़े होंगे, पूरे शेर लाइन से खड़े होंगे हिसाब देने के लिए, कई को हमने जो है तो रोज इतने लोगों को खाया, इतने लोगों को मारा। तो जानवरों का हिसाब नहीं, जानवरों की जिंदगी ही एक दूसरे को मारने के ऊपर चलती है, ये उसको खाएंगा, उसको खाएंगा, उसको खाएंगा, तो ही उनका गुजारा होगा, वरना गुजारा ही नहीं होगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ लोगों को समझाने के लिए कि मैं जानवरों में भी जो है तो क्या, इतना जो है तो मैं इंसाफ करने वाला हूँ, तो इंसानों के हुकूक कैसे छोड़ेंगे अल्लाह तबारक। तो दूसरी अदालत कौन सी होंगी, बंदों के हक की। तीसरी अदालत कौन सी होंगी, अल्लाह के हक। किसका हक, जैसे नमाज पढ़ना, जैसे अल्लाह का जिक्र करना, कुरान की तिलावत करना, नमाज पढ़ना, रोज़ा रखना, ज़कात देना, ये सब किसके हक है, अल्लाह के हक है। अभी इंसान अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़ा होगा, अल्लाह के हक अदा नहीं किए होंगे, नमाज नहीं पढ़े होंगे, रोज़े नहीं रखे होंगे, हज फर्ज हज नहीं किया होगा, तो अल्लाह तबारक व तआला को अगर उसके ऊपर रहम आ गया, तो अल्लाह तबारक व तआला को अगर उसके ऊपर मतलब रहम आता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ कर दे, वरना वहाँ पे भी क्या करना पड़ेगी, सज़ा भुगतना पड़ेगी। तो पहली अदालत में क्या, वो लोग फंस जाएंगे जो शिर्क कर रहे, दूसरे में और तीसरे में तो हो सकती छूट के, भाई ऐसा होगा कि भाई नेकियां पूरी हो गई, यानी लोगों के हक खाए थे तो नेकियों ने क्या कर दिया, बचा दिया, तो बच जाएगा, अल्लाह को रहम आ गया, बच जाएगा। लेकिन पहली अदालत में बचेगा नहीं। शिर्क किया है तो कोई भी कुछ भी कर ले, कोई भी कितनी भी सिफारिश कर ले, कोई बड़ा अल्लाह वली आ जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ नहीं करेंगे। इसलिए शिर्क के मामले में बहुत हमको मोहतात रहना चाहिए। बार बार जो बोलते ना कि भाई इससे मत मांगो, उससे मत मांगो, इससे मत मांगो, लोग समझते कि भाई ये इन्होंने दूसरी चीज़ देख के नहीं आई इसलिए बार बार इसको बोल रहे। ऐसा नहीं है, पकड़े जाएंगे जब पता चलेगा। और 100 बार बोलते तो अच्छा होता था, क्या बोलेंगे, और 100 बार बोलते तो अच्छा होता। इसलिए हमको क्या करना है, छोटी छोटी चीज़ में हम पड़ गए, छोटी जो है तो अंगूठी डाली हुई, लकी अंगूठी, मतलब शिर्क हो रहा है, लोग इसको मामूली समझ रहे। अल्लाह पूछेंगे कल क़यामत के दिन,
ये है तो इससे जन्नत मांग, ये जो पेन है इससे जन्नत मांग। कुछ लोगों ने गले में डाला हुआ है, चेन डाली हुई, बोले लकी है, बोले हमारा वो वहाँ से लिए यहाँ से लिए। हाथों में पहना हुआ है कि भाई ये हमारे खानदान से चलता आ रहा, पुराने लोग पहनते तो हम भी पहनते। तो ये ऐसी चीज़ें थोड़ी बचाएंगे कल क़यामत के दिन, वहाँ तो अंबिया कराम के पसीने छूटे होंगे, तो ये चीज़ें हमारे क्या काम आएंगी। तो इसलिए तौहीद का मामला बहुत हसास है, बहुत हसास मामला है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, तौहीद के मामले में बिल्कुल एकदम क्लियर कट। किसी मौलाना के पास भी हम इलाज के लिए जा रहे हैं ना, तो ये नहीं कहना कि भाई मौलाना ने जो है तो ठीक कर दिया। हाँ, मौलाना ने ठीक नहीं कर दिया, मौलाना बीमार होते तो क्या करते, वो भी अल्लाह के पास जाते ना। तो करने धरने वाली बात सिर्फ और सिर्फ क्या है, अल्लाह की हमको मानना है। तो गुज़िश्ता हफ्ते वही बातें हुई कि भाई कैसे उन लोग को क्या होगा, अफसोस होगा। आज की जो आयत है उसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, या अय्युहन्नासु, ए लोगो, कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा, के खाओ उसमें से जो ज़मीन में, यानी अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर खाने का हुक्म दे रहे। और कौन सी चीज़ें खाओ, हलालन तय्यिबा, जो हलाल भी हो, व तय्यिबन, और पाकीज़ा भी हो, हलाल भी हो और पाकीज़ा भी। अब इस आयत में, इस आयत का पस मंज़र क्या है उसको हम जानेंगे पहले, और उसके बाद हमारे ज़माने में आज के हमको क्या हिदायत मिलती है इसके ताल्लुक़ से वो मालूम करेंगे। इसका पस मंज़र ये है कि मुशरिकीन ने बहुत सारी, मुशरिकीन यानी उस ज़माने में अल्लाह के साथ जो शिरक करने वाले थे, अल्लाह को भी मानते थे लेकिन बोलते अल्लाह ने बारिश का कॉन्ट्रैक्ट इसको दिया है, और बच्चे का कॉन्ट्रैक्ट इसको दिया है, और घर में खैर व बरकत का कॉन्ट्रैक्ट इसके पास है, और सफ़र अगर करना है तो इसके पास है। तो इनकी अगर हम लोग पूजा करेंगे, इनको अगर हम जो है तो फूल डालेंगे, और उसके बाद अपने ये काम करेंगे, जो जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो काम करेंगे, तो उसमें क्या होंगी, खैर व बरकत होंगी। अगर इनको छोड़ के वो काम किया तो खैर व बरकत क्या होंगी, नहीं मिलेंगी। इसको भी क्या कहा, शिर्क का। तो अल्लाह तबारक, तो इनका अकीदा क्या था कि कुछ जानवर ऐसे थे जो हलाल है, लेकिन इन्होंने अपने दिमाग से, अटकल से उसको हराम कर दिया। जैसे कुछ जानवर क्या करते थे कि ये जो है तो फुला बुद्ध के नाम पे, फुला देव के नाम पे ये जानवर है, अभी भी छोड़े जाते शायद, कि भाई ये इसके नाम पे, उसके नाम पे क्या करते, जानवर छोड़ते। तो अब वो जानवर क्या है, हलाल है, लेकिन वो उसको क्या कर देते, वो उसके नाम पे छोड़ते। अब उसको मारना बुरा समझा जाता है। जैसे जो है तो जो देव के नाम पे जो छोड़े जाते उनको कोई मारता नहीं, उनकी इज्जत करते सब लोग, और काटना तो बहुत दूर की बात, यानी उनको अजमत की निगाह से देखते। तो वो उसको बुद्ध के नाम पे छोड़ते थे और उसको काटना हराम समझते थे, उसको खाना हराम समझते थे। हालांकि वो कौन सी चीज़ है, हलाल चीज़ है। वो कौन सी चीज़ है, हलाल चीज़ है। अभी भी है कुछ ऐसे मतलब ज़हीनी लोग जो क्या करते, दूध लेंगे वो भाई इसके नाम का, घी लेंगे भाई इसके नाम का, और क्या वो उसको खाने का नहीं बोला, अब उसको फेंकना पड़ता। बोले वाह क्या हो गया, तरक्की का ज़माना आ गया तो क्या हो गया, खाने की चीज़ें फेंकने में जाने लग गई, खाने की चीज़ें क्या हो गई, फेंकने में जाने लग गई। तो ऐसा क्या करते, इन्होंने क्या कर दिया था, हलाल चीज़ों को हराम कर दिया था अपने दिमाग से कि भाई ये जो है तो इसके नाम पे अभी चले गया तो ये क्या हो गया, हराम हो गया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कहा कि भाई जो अल्लाह ने हलाल किया है वो हलाल है, उसमें जो है तो कोई मतलब रद्दो बदल कोई इंसान नहीं कर सकता। फिर यहाँ पे जो अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो क्या है, अन्नास, ये लोगो, क्या किया, ये लोगो। तो अल्लाह तबारक व तआला खिलाने और पिलाने में बहुत बेनियाज है, अल्लाह बहुत बेनियाज है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की जो जितनी ज़्यादा नाफरमानी कर रहे हैं, आप देखेंगे कि उस पर नेमतों की उतनी बारिश होगी, बरस रही है उसके पास बारिश है, और ऐसे जो है तो वो फेंक रहा होगा। अब देखो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं कि वो जो है तो फेंक रहे खाने को, ऐसे मतलब वीडियो बना रहे कि भाई ये ऐसा है, हमारे पास इतना है, वैसा है। वो बड़ी बड़ी जो है तो घी के डब्बे भी फेंक रहे हैं, ऐसे वो बता रहे नहीं क्या, ऐसा वो डाल रहा है, वो नीचे गिर रहा है आधा, ये सब चीज़ें क्या कर रहे हो बता रहे। तो अल्लाह के नाफरमान है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उनको उतना दे रहा है। अल्लाह तबारक व तआला फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै, कि जब हमने जो नसीहत लोगों को की थी वो उसको भुला बैठे, फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शै, हमने हर चीज़ की रेल पेल कर दी उनके ऊपर। कहीं की रेल पेल कर दी, हर चीज़ की, यानी जो तुमको मांगता वो दे दिया। तो ये क्या रहती, वो ढील रहती जो पतंग कटने से पहले दी जाती। पतंग कटने से पहले जो ढील छोड़ते ना, वो ढील इसलिए थोड़ी रहती कि भाई जो है तो पतंग का भी क्या करना है, वो खेलना है उसके साथ, उसको उड़ाना है, इधर उधर घुमाना है, ऐसा नहीं, काटने के लिए होती, कहीं के लिए होती। तो ये ढील होती है जो इंसान को मिलती है। तो इंसान क्या समझता है कि भाई यार ये अल्लाह तबारक व तआला मेरे को पसंद करते इसलिए तो दिए इतना। लॉजिक क्या शैतान डालता, मुझे पसंद करते इसलिए तो मुझे क्या किया है, ये मिला है, पसंद नहीं करते तो मुझे क्यों मिलता। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या क्या कहा कि भाई खाओ उन चीज़ों में से जो अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन में रखी है,
और अल्लाह तबारक व तआला क्या है, काफिरों को भी रिस्क देता है, फरावानी देता है, और मुसलमानों को भी क्या करता है, मुसलमानों को अमूमन हालात में रखा जाता है क्योंकि उनका ईमान क्या रहे, महफूज रहे, बचा रहे। फिर अल्लाह तबारक व तआला के यानी दुनिया की अल्लाह तबारक व तआला की यहाँ कदर व कीमत यानी बिल्कुल ना के बराबर, यानी मच्छर के पर के बराबर भी नहीं। हदीस शरीफ में आता है, लौ कानत दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बाउज़तिन, अगर अल्लाह के पास दुनिया की कदर व कीमत मच्छर के पर के बराबर होती, मा सक़ा काफिरन शरबत माइन, तो अल्लाह तबारक व तआला काफिर को पानी का एक घूंट भी नहीं पिला। कीमती चीज़ों को इंसान क्या करता है, अपने पास रखता है और अपने खास बंदों को देता है, और जो बेकीमत होता है उसको आम करता है और सबको देता है। उसको क्या करता है, आम करता है और सबको देता है। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि हलाल चीज़ें खाओ। अब हलाल की ज़िद क्या है, हराम है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या किया, हराम किया है जो चीज़ों को, वो सबसे पहले उनमें जो चीज़ है, यानी आगे भी आएगा तो आगे उसको जो है तो हम मुख्तसर लेंगे, यहीं पे उसको क्या किया जा रहा है, बयान किया जा रहा है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि मुर्दार, यानी जो जानवर खुद से मर गया, अब वो क्या हो गया, मुर्दार हो गया, तो उसका गोश्त खाना हलाल नहीं है, उसका गोश्त खाना हलाल नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मुआशरे के अंदर अभी ऐसा भी खिलाया जा रहा है, बदकिस्मती से हमारे मुआशरे के अंदर क्या हो रहा है, हराम खिलाया जा रहा है। कानो कान खबर नहीं है किसको, भरोसा करके बैठे हुए भाई, इसके बाद उससे भरोसा, उस पर भरोसा। यानी अभी जो चीज़ आ रही है हमारे जो माहौल में, जो चीज़ आ गई चिकन की, जो चिकन है, जो वो मुर्गी ऐसी इतनी कमज़ोर है कि धूप बर्दाश्त नहीं होती उसको। क्या नहीं होती, धूप बर्दाश्त नहीं होती उसको। धूप थोड़ी सी लग जाए उसको, लो लग जाए, या उसको उसका टाइम हो, मतलब टाइम हो गया था, वो ऐसी मुर्गी के उसका मरने का भी टाइम फिक्स है, इतने दिन के अंदर उसको बिकाना पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसी मर जाती। तो वो क्या हो जाती, मर जाती। लेकिन अब दुनिया के हवस और ईमान जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है लोगों का, तो लोग लॉस समझते उसको लॉस समझ के क्या करते हैं, उसको मर गई तब भी उसको काटेंगे, और काट के जो है तो उसको क्या करेंगे, सामने रख देंगे। अब वो सामने वाले को देख के थोड़ी पता कि इसका बैकग्राउंड क्या है, कि भाई कैसी आई है, तो लोग वैसी मुर्गी क्या कर रहे हैं, बेच रहे। बहुत अफसोस की बात है। और अक्सर जो हमारी तिजारत करने वाले मुसलमान है, वो कह रहे हैं भाई लॉस हो रहा तो क्या करने का, लॉस हो रहा तो क्या करने का, तो वो क्या कर रहे हैं उसमें, वो बेच रहे। कौन सी चीज़ बेच रहे, मुर्दार। और हम क्या समझ रहे कि मैं जो चीज़ ला रहा हूँ, वो इसलिए बोलते ना कि तहकीक करके खाओ, तहकीक करके खाओ। ऐसा नहीं कि भाई तहकीक, ये नहीं कि भाई नहीं आपने को भरोसा है उसके पास से वो लेके, ऐसा नहीं, सामने कटाओ। क्या करो भाई, सामने मुर्गी कटिए, फिर उसके बाद क्या करना उसको, भाई ये मेरे को ताज़ा गोश्त दो, ये मैं लूँगा। अभी इसी के बारे में एक मसला है कि भाई पाकीज़ा भी होना चाहिए। चिकन क्या होना चाहिए, चिकन जो खा रहे, तो बाकी गोश्त में कुछ मसला नहीं, लेकिन चिकन के गोश्त में क्या अभी बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं, बहुत सारे मसाइल क्या हो रहे हैं, पैदा हो रहे हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, मुर्गी को अगर मसला पूछें किसी मुफ्ती से, तो मुर्गी को कोई हराम नहीं बोलेंगे, सब हलाल बोले। लेकिन उसके अंदर जो आजकल जो चीज़ें मिल रही है, और परसों जो हमारे मतलब मसला एक जो छिड़ा था, वो ऐसा था कि एक साथी ने हमारे सवाल पूछा। तो सवाल ऐसा उन्होंने पूछा कि मुर्गियाँ जो है तो हमने पालने के लिए ली है, जैसे पोल्ट्री फार्म होते हैं ना, 90 दिन में उनको क्या करना पड़ती है, देना पड़ती है वापस, 3 महीने रख के उनको देना पड़ती, वो फार्मिंग करते जो लोग, तो उनकी ग़िज़ा भी वहाँ से आती है, जैसे बारामती, सगुना, जो भी लोग हैं सब ये क्या करते हैं, वहाँ से उनकी फीड आती है, उसके इंजेक्शन आते हैं। वो इंजेक्शन लगने के बाद क्या होती है, वो यानी फ़ौरन तरोताज़ा होकर मोटी हो जाती इंजेक्शन लगने के बाद। अब ऐसा मसला हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई हमको जो है तो इंजेक्शन और दवाई मिली नहीं है। तो उन्होंने कहा है, यानी जो सुपरवाइज़र है, मुर्गियों का जो सुपरवाइज़र है, उसने कहा है कि भाई इसको जो शराब आती, देसी दारू जो आती, वो क्या करो इसमें मिला के तुम इसको मार दो बोले, तो उससे भी वजन बढ़ता बोले, दारू से क्या होता, वजन ऐसा बढ़ता बोले। फिर एक दिन वो मसला हुआ, तो मसले का जवाब मिल गया कि भाई अगर वो मुर्गी ऐसी हो गई कि भाई उसमें बदबू आना शुरू हो गई, उसमें बदबू आना शुरू हो गई, तो उसका खाना क्या है, हलाल नहीं है। और ऐसी अगर मुर्गी अगर हमको खाना है तो 2-3 दिन उसको बांध के अच्छी ग़िज़ा खिला के उसको खा सकते, ये जवाब आ गया। लेकिन फिर कल और मैंने सोचा कि भाई और क्या क्या हो रहा है मार्केट में, और क्या क्या हो रहा है, तो और एक मैंने कमेंट डाला कि भाई और क्या क्या चीज़ें उसमें मिलाई जा रही। तो उन्होंने कहा कि भाई एक तो वो शराब उनको क्या हो जाए, मिलाई जा रही, और बाज़ दफ़ा ऐसा हो रहा है कि भाई खून जो है, खून अभी आएगा आगे कि भाई खून भी क्या अल्लाह तबारक व तआला ने हराम कर दिया, तो खून की आमिज़ भी उसके अंदर क्या हो रही, वो मिलाई जा रही। एक तो शराब मिलाई जा रही, फिर पता चला कि भाई अल्कोहल भी उसमें मिलाया जा रहा है, अलग से जो है तो एक अल्कोहल यानी कम मिकदार में होता है, वो भी उसके अंदर क्या हो रहा है, मिलाया जा रहा है। तो वो मिलाने की वजह से क्या हो रही है, वो सब चीज़ें। अभी देखो
पहले मुर्गियाँ होती थी गांव देहात में, कितनी मुर्गियाँ, उनमें बदबू थी, उनमें बिल्कुल बदबू का नामो निशान नहीं। तो बदबू उसके अंदर पैदा हो रही। तो हमको ये चाहिए, बहुत सारे उलमा इकराम उसको नहीं खाते, उसको उन्होंने कट कर दिया कि भाई ये ना हो तो ही अच्छा है। अब जिसके अंदर शराब पिलाई जा रही है, शराब उसको दी जा रही है, वो जिसकी फीड में जो तो खून मिलाया जा रहा है, अल्कोहल मिलाया जा रहा है, तो उसको खाने के बाद असरात कैसे होंगे? ये जो है ना, बताया जाता है कि भाई खाने के असरात होते, खाने के असरात होते, खाने के असरात होते, लोग नॉर्मल लेते इसको। और आज सबसे ज्यादा वो चीज खाई जा रही है, हमारे मुआशरे में खाई जा रही है। हराम होने का नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन उसकी वजह से मिजाज में जो है तो बदमजगी पैदा हो गई, बदमजगी, उजलत, जल्दबाजी, उजलत पैदा हो गई। और जो भी यानी उजलत कैसे पैदा हो गई, क्योंकि उसकी बनावट भी उजलत में है। उजलत किसको कहते? एक चीज पे टिकना नहीं, आज ये किया, कल वो किया, परसों वो किया, तरसों ये किया, आज एक बात कही, कल दूसरी बात कही, परसों तीस, यानी स्टैंड नहीं ले रहे एक चीज पे, स्टैंड। कोई नौजवान आज एक दुकान खोली, वो बंद कर दी, 4 दिन के बाद दूसरी दुकान। आज जिम शुरू कर दी, 4 दिन की पैसे भरे, 5वें दिन छुट्टी हो गई, स्टैंड ही ले रहा कोई एक चीज पे जो तो स्टैंड लेने के लिए तैयार। मैं तेरे पास काम कहूंगा, 4 दिन काम का, 6ठे दिन छुट्टी हो गई, बोले नहीं, नहीं जम रहा। तो एक मजबूती के साथ एक फैसला करने के लिए हमारे नौजवान यानी हमारे आजकल के लोग तैयार नहीं। हमारे आजकल, पहले निबाह कितने दिनों तक होता था भाई, जिंदगी गुजर जाती थी, लड़ाई का नाम नहीं, और लड़ाई हो गई तब भी निबाह होता था। आज क्या है भाई, हफ्ता हो गया तो हफ्ता हो गया, लड़ाई झगड़े शुरू, नहीं जम रहा बोल, नहीं जम रहा बोल। तो ये हमारा मतलब खाने के असरात होते हैं इंसानों के, खाने के क्या होते हैं इंसानों के। हज्जाज बिन यूसुफ ने क्या किया, यानी एक लॉजिकल बात जो हज्जाज बिन यूसुफ ने की, हज्जाज बिन यूसुफ ने क्या किया, उसका फेमस था, उसका जो है तो काम ही ये था कि भाई वो लोगों को मारता, जो उसके खिलाफ बोले उसको मारता था। लोगों को जमा किया, और लोगों को जमा करके वो पूछता था कि हज्जाज बिन यूसुफ कैसा है, वो नकाब वगैरह पहन के पूछता था हज्जाज बिन यूसुफ कैसा है, तो वो दरवाजे को बंद कर देता था। उन लोग कहते कि भाई हज्जाज बिन यूसुफ जालिम है और ऐसा किया वैसा किया, हमारे खानदान के इतने लोगों को मारा, तो वहां जितने लोग होते हैं उनको भी मारता। रिवायतों में आता है उसने 1,20,000 लोगों को मारा है, 1,20,000 लोगों, जंगों को अलग, जंगों में अलग मारे, और ऐसे जो है तो अलग ही था, उसने अलग मारे। तो उसने क्या किया कि वो बद्दुआ करते थे ना उसके खिलाफ, उलमा इकराम बद्दुआ करते थे, तो उसको जो है तो परेशानी होती थी। तो उसने क्या कर दिया कि दावत की उलमा इकराम की, सब जितने थे उतने उलमा इकराम की दावत की, और दावत करने में सबको हराम खिला दी, यानी ऐसे तरीके से वो खाना आया था जो हराम था। अब लोग तो समझ रहे कि भाई उलमा इकराम को बुलाया तो यकीनन कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा इंतजाम किया था, लेकिन उसका जो है तो वो माइंडसेट वो काम कर रहा है उसके ऊपर, तो हराम खिलाया। और उसने जो है तो कहा कि बोले अब तुम जो चाहे कर लो, बोले 40 दिन तक तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं कर सकते, 40 दिन तक तुम मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते। आज सुबह ही फज़ाइल अमल की रिवायत पढ़ी गई कि हराम का एक लुकमा भी 40 दिन की इबादत को कबूल नहीं होने देता। यानी अमल ऊपर जाते ना, तो अगर हराम का लुकमा पेट में चलेगा तो 40 दिन तक इधर ही घूमते रहेंगे अमल, और बाद में भी नहीं जाएंगे, वो कैसे रहेंगे, इधर ही घूमते रहेंगे। तो हमको क्या करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। हराम का मैं अभी भी नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसमें जो चीज़ें आ रही उलमा इकराम ने उसको नापसंद कर रहे, तो हम अगर इधर से जोर डालेंगे और उसको जो है तो उसके खिलाफ काम करेंगे, तो वो जो है तो ऊपर जाके वो सुधरने का इरादा करेंगे। वरना जो है तो फिर यानी जो दारू नहीं पीते वो भी नशे में हमको क्या करेंगे, नजर आएंगे। क्यों बोले, उधर से आए, तो ऐसा मसला हमारा हो जाएगा। तो हमको क्या करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। दावतों में भी एहतियात करना चाहिए। दावतों में हम जाते, लोग 5 किलो भी अगर उसने डाल दिया, उसमें 120 किलो की ऑर्डर थी, उसमें 115 ताज़ा दिया, और 5 किलो मरी हुई मुर्गियाँ थी, उसने कहा कि भाई किसको क्या समझ में आ रहा, 5 किलो डाल दो, बोल डाल दिया। तो वो अगर हमारे खाने में आ गए तो वो हराम का लुकमा आ गया, तो हमको क्या होंगे, उससे परेशानी होगी। फिर उसके बाद जो हम लोग सफ़र करते हैं, तो सफ़र में गोश्त खाने से बिल्कुल ही एहतियात करें। जैसे हम लोग किसी होटल में जाते हैं ना, तो पहला जुमला उनका क्या रहता, तुमच्याकडून सांगले, क्या बोलते हो, तुमच्याकडून सांगले। अब उसको मालूम है कि भाई ये यकीन करते वो सब, तो वो खिला देते, लेकिन अब वो धंधा होता है, उसमें क्या है, प्रॉफिट और लॉस पे नज़र होती है, बाकी कोई किसी को जो है तो समाज सेवा की फिक्र नहीं होती ज़्यादा। फिर उसके बाद हम जाए कहीं पर तो तहकीक करें कि भाई किसके हाथ से कटा हुआ है, यानी मुसलमान के हाथ से अगर कटा है तो ठीक है, वरना अगर गैर के हाथ से कटा है तो वो उसने अल्लाह का नाम नहीं लिया, वो अल्लाह का नाम नहीं लेने की वजह से क्या हो गया, वो भी मुर्दार के हुक्म में हो गए। यानी जो जानवर अल्लाह के अलावा के नाम पे जो काटा जाता है वो भी मुर्दार के हुक्म में, इसलिए हमको उससे क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। दूसरी चीज़ जो अल्लाह ने हराम की वो खून है, तो खून की भी मिलावट हो रही, तो हमको इससे क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। गोश्त भी जब हम लोग खाए तो उसको इतना धोए कि उसमें खून का जो है तो एक मतलब कलर ही बाकी ना रहे, बिल्कुल वो क्या हो जाए, साफ हो जाए। तीसरी चीज़ लहमल खिंजीर, यानी खिंजीर का गोश्त।
अभी खिंजीर का गोश्त तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको बचाया है, लेकिन आजकल ऐसा माहौल बनाया जा रहा है और आजकल जो है तो एड्स ऐसी दी जा रही है कि भाई वो बहुत पाकीज़ा है, यानी दुनिया में जो है तो कोई शरीफ जानवर है तो वही है, उसकी फार्मिंग हो रही है। और अभी यानी 2 साल पहले की बात है कि अमेरिका और इंडिया की डील हो गई, ट्रिलियन में डील हो गई कि हम वहाँ से क्या करेंगे, वो यहाँ पे जो है तो ट्रांसपोर्ट करेंगे और यहाँ पे जो है तो ट्रेड मार्केट एक बड़ा खुलेगा और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पैसे कमाएंगे। तो यहाँ पे भी उसको क्या किया जा रहा है, पूना में जाएंगे, बहुत सारी जगहों पर जो है क्या है, खुले हुए, यानी इतनी बदबू आती है उसके अंदर, आप मार्केट से गुजरेंगे उसके तो हिसाब नहीं है उसका, कितने भी अच्छी जगह पे पालो। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको क्या कर दिया है, हराम कर दिया है। आप देखेंगे कि उसको कैसे प्रोमोट किया जा रहा है, सेव मनी, मनी सेविंग का अगर आइकॉन कोई दे रहा है तो वो कैसे दे रहा है कि वो 1 रुपया उसमें डाला हुआ बता रहे, और वो जो है वो डब्बा वो काय का है, वो सुअर का डब्बा है, यानी वो खिंजीर का डब्बा है और उसको बता रहे। क्या जरूरत है उसकी, ऊँट का दो ना, ऊँट ज्यादा सेव करता ना, तो ऊँट का लगा दो, 6 महीने का स्टोर करता हो तो ऊँट का लगा दो ना कोई आइकन। लेकिन उनको किसका लगाना है उसका, क्योंकि उनको प्रमोट करना है, क्या करना है, प्रमोट करना है। और जानवरों से उनकी दोस्ती बता रहे कि ऐसा होता है वैसा होता है, नहीं तो भाई वो क्या कर रहे हैं, उसके फजाइल बता रहे हैं, ऐसी चीज। अभी अमेरिका में एक नाश्ता है, वो नाश्ता यानी वो लाजिमन उसका हिस्सा है, वो चीज उसका जो है तो कुछ तो बनाते हैं, उसको पतला करके कुछ तो बनाते हैं, वो लाजिमन उस चीज का हिस्सा है। यानी वो कहते हैं कि भाई वो जब तक नहीं होंगे, जब तक क्या होने मजा नहीं आता जब तक। और एक मसला है इसके बारे में कि बाज लोग कहते हैं, अभी पुरानी बात हो गई खैर, लेकिन है वो चीज़ कि भाई बाज लोग कहते हैं कि भाई इसका नाम लेने से 40 दिन तक क्या होता है, इंसान नापाक होता। पहले बोलते थे ऐसा कि भाई अगर इस जानवर का नाम ले, खिंजीर का, सुअर का, तो 40 दिन तक क्या रहता है, इंसान नापाक रहता, बोले तो नमाज उसमें कबूल नहीं होती। तो ये मन गढ़त है, कैसी मन गढ़त है। अब बुरी चीज़ है, लेकिन वो बुरी चीज़ है, लेकिन उसका नाम लेने से ऐसा 40 दिन तक इंसान नापाक होता है, ऐसी कोई चीज़ नहीं। अब कुरान में आ गया नाम, कुरान में क्या, जब मसला बताना है तो मसला बताना है। फिर उसके बाद जो चौथी चीज़ है जो हराम है वो क्या है, मा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिह, कि जिस पर अल्लाह के अलावा का नाम लिया जाए। आजकल हम लोग जा रहे, मतलब इधर गए थे घूमने, उधर गए थे, दरगाहों पर जाते घूमने लोग जो है तो, लेकिन हम लोग तहकीक नहीं करते। आज जो हमारा बहुत बड़ा मसला है ना, आज जो हम लोग बिछड़ गए, पीछे चले गए, तहकीक न करने की वजह से, क्या न करने की वजह से, तहकीक न करने की वजह से। तो अब वो वहाँ पे जो दरगाह वगैरह में जाते लोग, तो वहाँ पे जानवर कटते, वहाँ पे जानवर कटते। अब वो जो जानवर लोग लाके देते, वो क्या करते लोग कि भाई ये इसके नाम पे, जो मतलब दरगाह में गए, भाई ये जो है तो अलाउद्दीन बाबा के नाम पे, ये सलाउद्दीन बाबा के नाम पे, ये जमालुद्दीन बाबा के नाम पे, तो ये जो बाबा है तो उनके नाम पे हमारी तरफ से ये बकरा है। अब वो मुजावर लोग क्या करते कि भाई अलाउद्दीन बाबा के नाम पे खट, और जलालुद्दीन बाबा के नाम पे खट, सलाउद्दीन बाबा के नाम पे सल्ला चल रहा। अब वो जो है तो गोश्त जो है तो सामने आ रहा है, वो किसको दिया जा रहा है खाने के लिए, मुजावर थोड़ी इतना खाएंगे, वो किसको दिया जा रहा है, जो जायरीन है, यानी जो देखने के लिए आ रहे हैं कि भाई दरगाह कैसी है और क्या क्या फैज पहुंच रहा है यहाँ से, यानी उल्टी सुल्टी जो भी चीजें उन्होंने गढ़ रखी है वो क्या हो रही, वो देखने के जा रहे हैं, और वो बैठ के खा रहे हैं। और क्या हो रहा है, लंगर बट रहा है, बोले उनके नाम खा रहे शौक से, और उनके नाम का जो है तो लंगर चल रहा है। यानी जब इंसान हक को छोड़ता है ना, कैसे गिर जाता है। देखो कि यहां से लोग जा रहे, यहां से लोग जा रहे, दूर दूर जा रहे, जहां पे भी जा रहे वहां पे जा रहे, किस लिए जा रहे, अपनी मुरादें पूरी करने के लिए, अपनी मुरादें मांगने के लिए जा रहे, ठीक है। लेकिन वहां जो भिखारी बैठा हुआ है वो क्या कर रहा है, वो इनसे मांग रहा है। किससे मांग रहा हो, जो हम यहां से जा रहे हैं उनसे मांग रहा हो। उसको समझ में आ गया, उसको दिमाग में बात खटक गई, उसका बटन क्लिक हो गया कि मेरे को जो मिलेगा हजरत देंगे, ये जो गाड़ी में है ये देंगे। बोले ये क्या है, बोले सोए जब से, ये पहले कुछ भी नहीं थे, अभी पब्लिक आना शुरू हुए तो पैसे जमा हो गए। बोले तो यानी इंसान जब सोच से गिर जाता है तो अल्लाह तबारक कहाँ खड़े हो जाता है इंसान, कहाँ। यहाँ से लोग अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए उनके पास जा रहे हैं, और वहाँ पे जो मुजावर बैठे हुए जो सगे हैं उनके, वो किससे मांग रहे हैं, लोगों से मांग। तो ये कौन सा लॉजिक है। कभी उससे भी पूछना चाहिए कि तू यहाँ पे बैठा है तो अंदर बैठ जाना थोड़ा, तेरी मुरादें पूरी कर देंगे, तू भी माला माल हो जाएगा। नहीं लगी फुला मुजावर साहब के बारे में पूछना कि भाई उनके पास पैसा कहाँ से आया, क्या बाबा के जो जिन थे उन्होंने ये खड़ा किया या कहाँ से खड़ा हो। तो बोलेंगे कि आप लोगों की ही दुआ है। क्या कहेंगे, वो नहीं बोलेंगे कि आप पैसे देते हो, आप लोगों की दुआओं की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी 6 मंजिले की बिल्डिंग खड़े हो गई। और अल्लाह माफ करे हम सबको। यानी जब इंसान गिरता है तो कहाँ तक गिरता है कि आज जिनाओं के अड्डे भी वहां पे खुले हुए,
जो बेपर्दा औरतें आती ना, जो अपने आप की नुमाइश करने के लिए आती, वो उन बिल्डिंगों में जाके गलत काम करती, और जायरीन जिनकी ख्वाहिश भी होती है घूमने वाले की, जो उमूमन जिनको ज़्यादा घूमने की आदत रहती है ना, इनकी नज़र मर चुकी होती है, गलत गलत नहीं होता इनकी नज़र, तो ऐसे लोग जाके ऑफिस जिना भी करते। हाँ, आपको मिलेगा, कारगुजारी लो, आप डीप में जाके कारगुजारी लेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये दर्शन का भी अड्डा है और ज़रूरत पूरी करने का भी अड्डा है। तो वहाँ पे भी हो रहा है ये सब चीज़ें, ऐसी कोई छुपी ढकी चीज़ नहीं है। पैसे दो, काम करो, निकलो, ऐसा मामला है। तो जो अल्लाह के अलावा के नाम पे अभी तो इसमें सब चीज़ें आ गई, कोई तखसीस नहीं कर रहा कि भाई यहाँ का वहाँ का। तो जो अल्लाह के अलावा के नाम पे काटा जाएगा तो वो भी चीज़ क्या है, हराम है। तो हमको क्या करना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए। अब एक उसूली बात ये है कि भाई हलाल बहुत ज़्यादा है और हराम बहुत थोड़ा है। अब पीने की चीज़ों में देखो, सिर्फ शराब हराम है। क्या हराम है? सिर्फ शराब हराम है, बाकी पानी हलाल, शरबत हलाल, जूस हलाल, गन्ने का रस हलाल और नारियल का पानी हलाल। जितनी भी पीने की चीज़ें कॉकटेल में जो बनती है, नींबू शरबत और क्या क्या नहीं, जाओ आप जूस की दुकानों में, पुणे मुंबई में, यहाँ पे नहीं, पुणे मुंबई में जाएंगे तो 150 चीज़ें जो है तो पीने की, सिर्फ स्पेशल जो है तो पीने की, कॉकटेल लिखा होगा, ये जो भी जो है तो ड्रिंक जो है तो सेंटर, ऐसा कुछ भी उन्होंने डाला। अभी ये ठंडे में जाओ, जीरा सोडा है, मैंगो है, ऑरेंज है, वो क्या क्या नहीं, दुनिया भर की चीज़ें, ये सब हलाल है। लेकिन वो बोलते हैं जब फितरत इंसान की खराब होती तो मक्खी के जैसा बन जाता, कि पूरा अच्छा कपड़ा छोड़ के जो तो गंदी जगह पे बैठना है मुझे। तो पूरी हलाल की लिस्ट लगी है 150 चीज़ों की, और आखिर में 151वीं चीज़ शराब। तो देखते देखते जा रहा हूँ, ये थोड़ी सी ये, बाकी ये पसंद नहीं आ रही बोल कि अभी हमारे माशरे में बहुत आम हो रही है ये चीज़, बहुत आम हो रही है। इसका तज़किरा होना चाहिए, जब हम दावत देने जाते हैं लोगों को तो बोलना चाहिए कि शराब हराम है, इसको मत पियो। अभी एक कारगुजारी आई, उस दिन की कारगुजारी आई कि भाई मुसलमान क्या कर रहे हैं, उर्स चल रहा है, उर्स, करीब की बात हमारे, उर्स चल रहा है और बैरल है, बैरल, कुछ लोगों को लग रहा है वो पानी का बैरल है, उसमें से नौजवान, मुसलमान नौजवान नाच रहे, जन्नत मिलने वाली है उनको नाचने के बाद, तो नाच रहे कि भाई मुझे भी जन्नत चाहिए, मुझे भी जन्नत चाहिए, तो नाच रहे। कुछ लोग जा रहे वक्फे वक्फे से, उसमें से 2 घुट 4 घुट पी के वापिस आ रहे, वापिस नाच रहे, क्योंकि जन्नत लेने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, जन्नत लेने के लिए तो एनर्जी लेके आ रहे वहाँ से वो बैरल में से। तो कुछ नहीं पीने वाली को भी पता चला कि भाई बोले कि भाई ये पियो, तो भाई क्या है, तो बोले कि भाई ये वो है, क्या है, ये शराब। तो जो बाहर से देख रहा उसको क्या लग रहा, पानी पी रहे, लेकिन वहां से जो है तो वो शराब की घुट पी के आ रखे उर्स में नाच रहे, उर्स में। यानी ये ना, एक बिदत जो शुरू करता ना तो वो घिर जाता, जाल में फंस जाता। जैसे एक जो है तो परिंदे का अगर एक पर फंस जाए या एक पैर का जो है तो एक थोड़ा सा फंस जाए, वो जितना फड़फड़ाता ना तो उतना जो है तो वो फंसते रहता उसके अंदर। तो एक बिदत निकाली शुरू में कि भाई उर्स निकालना है इनके अल्लाह वली के नाम पे, निकाला, लेकिन आज कौन सी कैफियत पे पहुंचे कि शराब पी के बैरल में से शराब पी के आके नाच रहे उनके नाम पे। अभी और आगे चलेगा, ये रुकेगा नहीं है। उस दिन जश्न भी होंगे और बहुत सारी चीज़ें खुराफत क्या होंगी, पैदा होंगी, तो वो क्या कर रहे हैं, नाच रहे। अल्लाह तबारक व तआला उठा के जहन्नम में फेंकेंगे। ऐसा पानी पिलाया जाएगा शराब पीने वाले को, जो इंसान की अतड़ियों को चीरता हुआ, पेट के जरिए से अंतड़ियों को फाड़ता हुआ बाहर निकलेगा पीछे के रास्ते से। हल्के में लेने की चीज़ नहीं है। दुनिया में सियासत के चक्कर में पड़ के हाँ पिला रहे, पिलाओ, लेकिन कल क़यामत के दिन खड़ना भी तो अल्लाह के सामने, वो कब्र की मिट्टी में मुंह खराब भी होने वाला है, उसका भी हिसाब देना है। तो इतना आसान नहीं है कि माहौल चल रहा है तो चल रहे, हम उसके पीछे नहीं, ऐसा करना पड़ेगा, वो पावर में, ये पावर, सब तेल लेने गए। अल्लाह के नबी के ज़माने में अल्लाह के नबी बिल्कुल पावर में नहीं थे, उस सहाबा करम को मारा गया, पीटा गया और जो है तो उन पर जुल्म और सितम की हद कर दी गई। हज़रत खब्बाब की पीठ देखने के लायक थे। हज़रत उमर फरमाते थे कि ऐसी पीठ किसी की नहीं देखी। पूरा जो है तो खून से वो आग बुझती थी, कोयले बुझते थे, और गोश्त जो है तो खत्म हो गया था, रीढ़ की हड्डियां नजर आती थी, हजरत खब्बाब की रीढ़ की हड्डियां नजर आती थी, इतना उनको सताया गया। वो हालत है हमारे, वो हालत नहीं है, फिर भी जो है तो लगे हुए चापलूसी में। वो अल्लाह के नबी और सहाबा कराम को इतने दिनों भूखा रखा गया कि माओ की छातियों दूध निकलना बंद हुआ, बच्चे बिलक बिलक के जान दे रहे थे। ऐसे हालत में जो है तो इस्लाम आया। तो ऐसा नहीं कि माहौल ऐसा है वैसा चल रहा तो हम भी उसके पीछे चल रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमको क्या करना चाहिए, एहतियात करना चाहिए। तो आखिरी बात ये कि हलाल बहुत ज़्यादा है और हराम बहुत क्या है, थोड़ा है। अब देखो, पीने में एक शराब हराम और खाने में खिंजीर है, खून है,
और जो हराम तरीके से जो भी चीज़ आएंगी वो हराम है, वो बाकी सब क्या है, हलाल है। तो हमको क्या करना चाहिए, हलाल पे फोकस करना चाहिए और हराम से बचना चाहिए। आगे कहा गया कि भाई शैतान के पीछे मत चलो, यानी शैतान ने पट्टी पढ़ाई थी ना कि भाई इसके नाम पे जो है तो जानवर छोड़ो, तो इसके पीछे मत चलो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है, बेशक वो तुम्हारा क्या है, खुला हुआ दुश्मन है। अल्लाह तबारक व तआला हमको जो भी तफसीर बयान की गई उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और जो भी सुन्नतें बयान की गई उस पर अमल करने की तौफीक अता